हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप शेखावत आज आपके सामने जो भारतीय डाक विभाग से उससे संबंधित भर्ती निकली हुई है तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो इसमें वो विद्यार्थी चिंतित न हो जिनके 60% या 65% बन रहे हैं तो वो फॉर्म फिलअप नहीं करें। कृपया ध्यान से इस चीज़ को सुने और अपने दिमाग में अच्छे से इस चीज़ को ऐड कर ले, है ना। जिस विद्यार्थी के 60% से ऊपर अंक हैं वो ये फॉर्म अवश्य लगाए भाई, है ना। और गवर्नमेंट नौकरी है, जीडीएस जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित डाक विभाग है उससे संबंधित ये भर्ती है। तो इसमें इतना ज़्यादा क्या है कि वो नहीं है कि कहीं जाना टेंशन वेंशन कुछ नहीं है। इसमें विशेषकर इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जो ये भर्ती है आपको इसमें उसकी लोकल लैंग्वेज से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसकी जो मेरिट है वो मेरिट भी क्या है कि आपके स्टेट अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट छुटती है ना। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनकी मेरिट हाई रहती है। और जैसे ये जो अलग है जैसे असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, इनकी जो मेरिट है वो क्या है कम रहती है, परंतु उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारे संबंधित नहीं है ना। और इसमें इंग्लिश और मैथ में अच्छे नंबर होने चाहिए आपके, उसके साथ ही आपकी मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं इसकी कुछ एक बेसिक बात बता देता हूँ कि फॉर्म कब शुरू होंगे और कब ये सिस्टम होगा। भारतीय डाक विभाग, वीडियो को अच्छे से देखना है पूरे को, है ना। आज की छुट्टी थी इसलिए चलो एक वीडियो बनाए देते हैं, भर्ती आई हुई है, कई विद्यार्थियों का ध्यान नहीं रहता है तो वो इसको देख सकते हैं। फीस का क्या क्राइटेरिया है इसमें, फीस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है इसमें, जनरल ओबीसी, जनरल और ओबीसी की 100 रुपये फीस है इसकी, है ना। जनरल और ओबीसी की 100 रुपये फीस है। नंबर बात 2, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनकी फीस 0 है। और नंबर 3, ऑल फीमेल, ऑल फीमेल जो कैटेगरी है उनकी फीस भी क्या है 0 रुपये। तो ये हो गया फीस से संबंधित। अब देखते हैं आवेदन। आपको आवेदन कब करना है, तो आवेदन की जो शुरुआत है वो हो गई है आपकी 15 जुलाई 7वां महीना 2024। आवेदन की लास्ट फीस है, आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि है वो आपकी है 5/8/2024। ये अंतिम तिथि है, ये शुरुआत हो गई है 15 तारीख से। इससे पहले पहले आप अपने फॉर्म को फिलिप करवा लें। इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है तो वो है भाई 10th पास। आप क्या होने चाहिए, 10वीं क्लास पास होने चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज से संबंधित पता होना चाहिए। अब बात आती है आयु, 18 साल से टू 40 साल तक। 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस क्राइटेरिया का व्यक्ति फॉर्म को फिलिप कर सकता है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में राजस्थान की। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे परसेंटेज कम है तो वो विद्यार्थी भी फॉर्म को अवश्य लगाएं। टोटल जो पोस्ट है या कुल पद है, कुल जो पद हैं वो हैं 44,228।
44,228 पोस्ट है ना। और 44,228 पोस्ट हैं, इसमें एक सिस्टम चल तो रहा है, देखते हैं बाकी होता है क्या। इसकी जो मेरिट है वो 10th बेस पे बनती है ना। 10th बेस पे न बन के इसका एक एग्जाम करवाने की संभावना चल रही है। तो इसमें क्या है कि फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह एक चीज को अवश्य ध्यान रखना भाई। अगर आप लोग 10वीं में अच्छी परसेंटेज से दिखाते हो, 90% या 100% आप अपना रिजल्ट दिखाते हो, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आप नहीं जाते हो तो किसी दूसरे विद्यार्थी की सीट को आप खराब कर देते हो। तो मेरा आपसे यही अनुमान है, आप जैसे राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में कहीं भी आपका फॉर्म भर सकते हो। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट पे ही होंगे वो, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में इसका प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेसिंग रहेगा। तो मेरा मानना यही है, जिन अभ्यर्थियों के 60% से अंक ऊपर हैं या 60% जिनके फर्स्ट डिवीजन है, वो एक फॉर्म अवश्य लगाएं। और सिलेक्शन प्रोसेसिंग मेरिट का आधार रहेगा। इसमें मेरिट के ऊपर लगभग पिछली जो वैकेंसी थी 33,000 की, 12,000 की, तो उसमें 10 लिस्ट आई थी भाई, 10 लिस्ट आई थी। और उसमें कई विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, किसी ने क्या लगा दिया। तो मेरा मानना यही है कि फॉर्म सभी विद्यार्थी लगाएं। और जो प्रमोट हुए हैं विद्यार्थी, जो कोरोना के अंदर प्रमोट हुए हैं, उन विद्यार्थियों का 10% कम होगा भी। कहीं वो ये सोच रहे होंगे कि 10% हो जाएगा हमारा, तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। जो विद्यार्थी प्रमोट हुए थे कोरोना काल के अंदर, उन विद्यार्थियों का 10% इसमें कम होगा और उनकी प्राथमिकता सेकंड होगी। धन्यवाद।